किसी मुल्क के ऊपर मैं देखा, चाहे गोरों का देश हो, चाहे वो कोई एशियन कंट्री हो, खा वो मिडल ईस्ट में लोग बसने वाले हों, अगर कभी कोई अटैक होता है, एयर अटैक या कोई तूफान या इस तरह की चीज़ आती है, मुझे बाज़ औक़ात इस पे ये इस जज्बे के ऊपर बड़ा अंदर से एक खुशी मुझे महसूस होती है कि वो लोग छुपना शुरू हो जाते हैं। और ये कौम, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनका ड्रोन ऊपर आ रहा है तो वो अपनी स्टिक्स के साथ पत्थर उठा उठा के उसको अटैक कर रहे हैं, और वो जब गिरता है तो वो उसके गिर्द इकट्ठे होके ऐसे उसके साथ खेल रहे थे कि जैसे खिलौनों के साथ खेला जाता है, और भारत को ललकार रहे थे। शिराजी साहब, ये क्या जज्बा है? ये हमारी माओ के दूध की तासीर है या उस नाम की तासीर है कि जिसका हम कलमा पढ़ने वाले हैं? ये क्या, जरा इसको तो एलैबोरेट करें। देखिए जी, पाकिस्तानी कौम की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, पूरे आलम इस्लाम की बात कर रहा हूँ। मुसलमान बुनियादी तौर पे बेखौफ है, वो किसी से नहीं डरता सिवाय अपने खुदा के। और जब वो पैदा होता है तो उसके कान में जब पहली अजान दी जाती है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो उम्र की मनाजिल तय करता है, तो उसकी तरबियत जिस माहौल में होती है उसमें पहली चीज़ यही है कि वो इस्लामी उसूलों के तहत उसकी ज़िंदगी गुजरनी है, और गैर इस्लामी ताकतें जितनी हैं उसके सामने उसने सीना सिपर होकर खड़े होना है। तो बेखौफी जो है वो हमारी तालीमात का हिस्सा है, वो हमारी जो दीनी असास है उसका हिस्सा है, और हमारे ईमान का हिस्सा, ऑफ कोर्स ईमान का हिस्सा। अच्छा, यहाँ एक और, कर्नल साहब आपकी तरफ आता हूँ। मैंने एक फ़र्क देखा, हालांकि इंडियन मजलूम बनने की कोशिश भी करते हैं, जुल्म भी करते हैं और अटैक भी करते हैं। मैंने यहाँ एक चीज़ नोटिस की कि हमारे जितनी जिनको हम वो ताकतें, वो कुव्वतें जिनको हम अपना हिस्सा समझते हैं, पाकिस्तान के झंडे का सफ़ेद रंग जिनके लिए मुख्तस किया गया, मैंने उनके जितने तज्ज़िये देखे, खा वो हिंदू हो, खा वो क्रिश्चियन हो, खा वो सिख हो, उनका जज्बा भी मैंने मुसलमानों से पीछे नहीं देखा। भारत को उन्होंने भी ललकारा। ये ज़रा इसकी भी वजह मुझे बताएं। मैं इसमें ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, जो सफ़ेद हिस्सा है झंडे में, वो है भी, यानी अक़लियतों का अक़लियत है भी इसीलिए कि वो पाकिस्तानी है। और इसका रीज़न एक ये कि हमारे, मैंने सवाल इसलिए ये किया कि शिराजी साहब ने या मैंने जो बात की वो कलमा तैयबा पे जो वो उस पे की, लेकिन वो लोग जो हैं वो कलमा नहीं पढ़ते। हाँ, लेकिन उनका जो जज्बा, मैं जिसको भी सुन रहा हूँ, वो कहते हैं आ, वही डंडा पकड़ा हुआ है, वही झंडा पकड़ा हुआ है, वो कहते हैं भारत आ, तुझे देखते हैं, हाजिर है, हम हाजिर है। मैंने शुरू में आपसे जब डिस्कशन पे मैंने कहा था हमारा ईमान में ये शहादत, गाजी, इसके साथ एक चीज़ ऐड है, पाकिस्तानियत। तो वो पाकिस्तानियत उनमें भी है, और उसका रीज़न ये है कि जो उनको माहौल मिलता है ना मुसलमानों से साथ रहने का, वो देखते हैं कि मतलब हम यहाँ पे जिस कंफर्टेबल तरीके से रह रहे हैं, जिस आराम से सारी सोसाइटी में, वो भी इज़्ज़त मिल रही है हमें, मुसलमानों की तरफ से भी इज़्ज़त है, दूसरे मज़ाहिब की तरफ से भी इज़्ज़त है, आपस में भी वो चीज़ उनके अंदर, यही बात उन हिंदुओं में क्यों नहीं है? मतलब वो उनको माहौल वो मिला हुआ है, उनको पाकिस्तान दुश्मनी का माहौल मिला हुआ है। और दूसरी तरफ यहाँ पे उन्हें मुसलमानों के साथ रहकर पाकिस्तानियत के अच्छा, यहाँ एक और फ़र्क भी आपको नज़र आता है कि हमने अपनी अक़लियतों से कभी भी वफादारी का सबूत नहीं मांगा, सर्टिफिकेट्स नहीं मांगे, उनसे कभी भी उनके ऊपर शक की निगाह से हमने नहीं देखा। और आप देखें भारत में जितनी अक़लियतें हैं उनके ऊपर जुल्म भी ढाए जाते हैं, उनको हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। यही मैं, आपने मेरी बात ही आगे बढ़ाई है कि वो जब इस माहौल में रहते हैं ना, तो वो अपनायत को फील करते हैं। जब वो अपनायत उनको हमारी तरफ से मिलती है, यानी मुसलमानों की तरफ से मिलती है, तो उसमें जो चीज़ सामने आती है वो पाकिस्तानियत सामने आती है। वो कहते हैं इस मुल्क ने हमें ये माहौल दिया, इस मुल्क ने हमें ये मोहब्बत दी है, इसीलिए हम भी नहीं उनसे मांगते, वो भी हमारे साथ उसी तरह प्यार मोहब्बत से रहते हैं, उसी तरह कारोबार में शरीक है। आप देखें वो यानी खाने कभी आप इस तरह के जो लेवल के होते हैं उसमें हिंदू भी आए हुए होते हैं, लंच में पादरी आए होते हैं, और मैंने कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं इस शहादत के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हिंदू, ईसाई, पादरी, ये लोग आकर यानी हमारी जो शहादत की जो मिरास है ना, उसको वो खुद वो उजागर करते हैं। ठीक। अच्छा शिराजी साहब,
जज्बा ईमानी और शहादत अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन हमने ये भी देखा कि हमारी तरबियत और जिस तरह हम उन लोगों का अगर तस्करा ना करें कि जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, आज भारत अगर जैसे किसी की बेल दे के, डोर बेल, किसी की कुंडी खड़का के तो और किसी को दरवाजा नॉक करके अगर कोई भाग जाए तो वो काबू ना आए, गली के नुक्कड़ से थोड़ा दाएं बाएं हो जाए। भारत ने कोशिश की लेकिन हमने 3 जहाज गिरा दिए, ठीक है। और उनकी जुर्रत एटमी ताकत होने की वजह से हमारे मुल्क में आगे बढ़ने के लिए वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, जब करते हैं तो फिर हमें अपना अभिनंदन की सूरत में चाय पिलानी पड़ती है, दीगर मामलात करना पड़ते हैं। ये हिस्ट्री में बयान कर रहा हूं। मुझे ये बता दीजिए कि हम क्यों जिक्र नहीं करते, मैं जिनका जुल्फकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, ज़ियाउल हक, हमें ये तरतीब में जिक्र करना चाहिए, परवेज मुशर्रफ। यहां पे एक चीज हमें नोटिस ये करनी है कि मुहिब्बे वतन होने का जो सबूत दिया है इन तमाम लीडर्स ने दिया है। आज तक हमारी एटमी ताकत जो है वो महफूज है, हमारा जो है आगे बढ़ते गए हमारे मिसाइल्स प्रोग्राम, इसका क्रेडिट पूरी कौम और पूरे लीडर्स को देना चाहिए, और खुसूसन जुल्फकार अली भुट्टो को, डॉक्टर कदीर खान को, जिस तरह से मैं जिसका जितना बनता, और नवाज शरीफ को। देखिए, भुट्टो साहब के जमाने से लेके, मैं तनकीदी पहलू नहीं देखना चाहता यहाँ पे, भुट्टो साहब के जमाने से लेके और आज तक और आने वाले तमाम जमानों में जब हम न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करेंगे और पाकिस्तान को दिफाई एतबार से मजबूत बनाने की बात करेंगे तो उसमें लातादाद शख्सियात हैं जिनका क्रेडिट है। कुछ अनसंग हीरोज भी हैं जो मंजर आम पर नहीं आए, लेकिन जिन शख्सियात का हम जिक्र कर सकते हैं उनमें ऑफ कोर्स पहला ख्याल जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो को आया, इनिशिएट उन्होंने किया। और उनके बाद जनरल ज़िया का 10 साल का जो टाइम है उसमें जनरल ज़िया ने जिस जांच फिशानी से इस प्रोग्राम को मुकम्मल किया वो अपनी मिसाल आप है। डॉक्टर कदीर तो ऑफ कोर्स थे और उनके साथ लातादाद साइंटिस्ट थे जिनका बहुत बड़ा रोल है, जिनको मैं अनसंग हीरोज भी कहता हूँ। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब हैं, बेनज़ीर का उसमें रोल है, और एक और शख्सियत जिनका जिक्र जरा कम होता है वो है गुलाम इसहाक खान साहब। उन्होंने तमाम जो जरूरियात थी फाइनेंशियल, मॉरल, सोशल, उनमें उन्होंने कमी नहीं आने दी। बिल्कुल ठीक है, और उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।